Hello everyone, myself Dr. Priyanka Gupta and once again with a new video of IPC, that is Law of Crimes. We are here to clear your doubts, to clear your concepts. मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को क्राइम की वीडियोस के अंदर हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो चीज़ मैं समझा दूं जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आपका एग्ज़ाम हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। कहीं पर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कहीं पर ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो हर तरीके के स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चाहे बेशक आपके MCQs में क्वेश्चंस आते हैं तो भी आपको, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी में MCQ पेपर आता है, तो ऐसे बच्चों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो MCQ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अल्टीमेटली द गोल इज़ टू कंप्लीट LLB। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो हमारा क्राइम, लॉ ऑफ क्राइम के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको हम IPC भी बोलते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर में लगने वाला जो पहला जो IPC है, IPC 1, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ क्राइम्स 1। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम की, IPC का आपका सबसे पहला टॉपिक है क्राइम। व्हाट इज़ क्राइम? क्राइम से आप क्या समझते हैं, क्राइम का मीनिंग क्या है, अलग अलग जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो क्या कैसे डिफ़ाइन करते हैं क्राइम को, उनके हिसाब से क्या डिफिनेशन है क्राइम का, और क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्राइम की, तो क्राइम वर्ड डिराइव्ड है क्राइमिन वर्ड से। क्राइमिन जो है एक लेटिन टर्म है जिसका मतलब है रॉन्गफुल एक्ट या ऑफेंस आप कह सकते हैं। कोई भी ऐसा एक्ट जो रॉन्गफुल है, कोई भी ऐसा एक्ट जो पनिशेबल है, उसको हम क्राइम बोलते हैं, जो कि डिराइव्ड है लेटिन वर्ड क्राइमिन से। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जो पनिशेबल बाय लॉ है उसको हम क्राइम कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्राइम, तो आप पहली ही लाइन में लिखेंगे कि क्राइम इज एनी एक्ट विच इज अनलॉफुल अगेंस्ट इन लॉ, या फिर विच इज पनिशेबल इन लॉ। एनी अनलॉफुल एक्ट, एनी रॉन्ग एक्ट विच इज पनिशेबल इन लॉ इज नोन एज क्राइम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। आपके हिसाब से इसका ये मीनिंग है। अगर हम इसको आगे पढ़ें तो कोई भी सिविलाइज सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ दायरे होते हैं, कुछ करने के, कुछ ना करने के, कुछ दायरे होते हैं। हमें उन दायरों को क्रॉस नहीं करना है। जब हम उन दायरों को क्रॉस करते हैं तो वो एक्ट्स हमारे पनिशेबल हो जाते हैं। सपोज मेरे पास राइट टू लिव है, राइट टू स्पीक है, राइट टू एक्सप्रेस है अकॉर्डिंग टू माई फंडामेंटल राइट्स, बट अगर मैं उस राइट टू स्पीक का गलत फ़ायदा उठा दूँ, मैं किसी को ऐसे बोल दूँ जाओ तुम्हें तो सुसाइड कर लेना चाहिए, तुम तो मरने के काबिल हो, तुम तो लायक ही नहीं हो जीने के, मैं किसी को इतना ज़्यादा इंस्टिगेट कर देती हूँ, इतना ज़्यादा मैं किसी को बोल देती हूँ कि तो उसके मन से जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए, तो मैं उसे अबेट कर रही हूँ, मैं उसको उकसा रही हूँ, मैं उसे इंस्टिगेट कर रही हूँ। तो दिस इज क्राइम इन द आईज ऑफ लॉ। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट मेरे पास तो राइट टू स्पीक है। राइट टू स्पीक होने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को इतना ज़्यादा इंस्टिगेट कर देंगे कि वो अपना सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। तो आपको समझ में आ रही है मेरी बात कि क्राइम इज एनी अनलॉफुल एक्ट या एनी रॉन्ग एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ इज नोन एज क्राइम। तो क्राइम किसी भी सोसाइटी को प्रिजर्व करने के लिए, एक सोसाइटी के गुड ह्यूमन बिहेवियर के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now let's discuss about some good definitions of crime। जब भी आपसे क्राइम के बारे में पूछा जाएगा, और ये तो रिटन क्वेश्चन है, कोई भी लॉ ऑफ क्राइम्स का पेपर देने जा रहा है तो पहला क्वेश्चन आपको क्राइम के ऊपर ही मिलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है उसमें जो मैं लिखवा रही हूँ। आप बेशक साइड बाय साइड इसके नोट्स बनाते रहे। क्राइम का लिटरल मीनिंग बताने के बाद आप इसमें 2 राइटर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। मैं आपको 3 डेफिनेशन समझाऊंगी, यू कैन चूज एनी 2 ऑफ देम। पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे स्टीफन की, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, क्राइम इज सेड टू बी एन एक्ट which is both forbidden by law and against the moral sentiments of society। क्राइम को हम कह सकते हैं ऐसा कोई भी एक्ट जो कि forbidden by law भी है और moral sentiments of society के खिलाफ भी है। मतलब उसको हमारा लॉ भी एक्सेप्ट नहीं करता और उसको हमारी सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती, मॉरली भी गलत है, लीगली भी गलत है। That is called crime according to Stephens। सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय द फेमस पर्सन बेंथम। बेंथम का नाम आप बार बार सुनेंगे जब भी आप लॉ पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बेंथम, offenses are whatever the legislature has prohibited for good or for bad reasons। offenses का मतलब है जो कि legislature ने prohibit किया है good and bad reasons के लिए, कि ये चीज़ आपके good के लिए, ये चीज़ आपके bad के लिए है, तो वो ऐसे जो offenses होते हैं उन्हीं को वो crime कहते हैं according to Bentham।
Third definition is very important, that is given by Blackstone. It is also one of the very famous name in law. Crime is an act done in violation of public rights. Crime एक ऐसा एक्ट है जो कि पब्लिक राइट का हनन करता है, वायलेट करता है, एंड ड्यूटीज ड्यू टू होल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी इट्स सोशल एग्रीगेट कैपेसिटी. दैट मीन्स क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि वायलेट करता है पब्लिक के राइट को और ड्यूटीज़ को, पूरी होल कम्युनिटी को, ड्यू टू द होल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज ए कम्युनिटी इन इट्स सोशल एग्रीगेट कैपेसिटी. क्योंकि हम उसको पूरा कम्युनिटी समझते हैं, किसी एक के खिलाफ गलत करना मतलब होल कम्युनिटी के खिलाफ गलत करना. तो ये कहते हैं ब्लैकस्टोन. इसके अलावा ऑस्टिन की डेफिनेशन है, कैनी की डेफिनेशन है, XYZ बहुत सारी डेफिनेशन है, बट ये मैंने आपको 3 सबसे ईजिएस्ट डेफिनेशन बताई है, जिसमें से स्टीफन और बेंथम की डेफिनेशन थोड़ी शॉर्ट है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, आप रिटेन कर सकते हैं इसको. तो दिस इज द फेमस डेफिनेशन. अब बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की. अभी तक मैंने आपको बताया कि क्राइम क्या है और जो हमारे जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं क्राइम को. अब हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ क्राइम की. स्टूडेंट्स, देयर आर 4 मेजर एसेंशियल्स ऑफ क्राइम. Number 1, a crime should always be done by a human being. एक ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Number 2, mens rea. Number 3, actus reus. एंड नंबर 4 इज इंजरी इज नेसेसरी. मैं आपको समझाती हूँ, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो फर्स्ट टाइम हियरर्स हैं उनके लिए थोड़े से टर्म मुश्किल होंगे, अदरवाइज 1-2 साल के बाद तो आपको कॉमन लगने लग जाएगा. फर्स्ट वन इज ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग का होना बहुत एसेंशियल है किसी भी क्राइम के कमीशन में. जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो उसको आप क्राइम तब बोलते हैं जब सबसे पहले तो वो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया है. ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस. द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय अ ह्यूमन बीइंग बिफोर इट कैन कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम पनिशेबल बाय लॉ. ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज अंडर ए लीगल ऑब्लिगेशन एंड केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड. क्यों? क्योंकि उसी को आप पनिश कर सकते हो ना. अगर ये कुत्ता किसी को काट गया तो आप कुत्ते को थोड़ी जाके पनिशमेंट दोगे, तो आप उसके मालिक को ही पकड़ोगे ना, कि उनकी केयरलेसनेस से, उनकी रेकलेसनेस की वजह से उस कुत्ते ने काटा. तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी क्राइम की कमीशन में. नंबर 1, तो ये पहला आपका एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का. नंबर 2 इज मेंस रिया. मेंस रिया का मतलब होता है बैड इंटेंशन. बैड इंटेंशन इन द सेंस कि आप जब क्राइम कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशन भी क्राइम करने की होनी चाहिए. अगर आपने अननोइंगली कुछ कर लिया, आपकी इंटेंशन नहीं थी और आपसे कोई गलती हो गई, तो उसको क्राइम नहीं समझा जाएगा इन IPC. I will read it for you. The act itself does not make a man guilty unless his intentions were so. एक इंसान को कभी भी क्रिमिनल नहीं ठहराया जाएगा या पनिशेबल नहीं रखा जाएगा उसको, अगर उसके इंटेंशंस नहीं थे क्राइम करने के, अगर उसकी कंसेंट नहीं थी क्राइम करने की, तो उसको क्रिमिनल नहीं ठहराया जाएगा. इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है जो कि आपको याद भी करना है, और इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है. वो है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रियम. आई विल रिपीट, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया. इसका मतलब है कि द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस वर अप. वही बात है कि अगर आपके इंटेंशंस अगर गलत नहीं है तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल. एक्टस नॉन फेसिट रियम, आपके एक्ट्स तब तक आपके पनिशेबल नहीं होंगे, निसी मेंसिट रिया, जब तक आपकी इंटेंशंस गलत नहीं होंगी. तो ये वाला मैक्सिम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, विच शुड बी मेंशन्ड हियर. एक और भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जो है एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस. इसका मतलब एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल. अगर मेरे विल के खिलाफ अगर कोई एक्ट हुआ है तो वो बिल्कुल भी वो क्राइम नहीं माना जाएगा. सो द 2 मैक्सिम्स आर एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया. इफ आई हैव नो गिल्टी इंटेंशन द एक्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड क्रिमिनल. एंड नंबर 2 इज एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एसेट मेंस एक्टस. मतलब एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट द एक्ट एट ऑल. उसको नहीं समझा जाएगा रॉन्ग एक्ट. तो ये 2 मैक्सिम्स आपने यहाँ मेंस रिया में मेंशन करने हैं, और साथ में ये बताना है कि मेंटल एलिमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके उस एक्ट में मेंटल एलिमेंट नहीं है तो आपको उसके क्राइम को क्राइम नहीं समझा जाएगा. उसके बाद इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक इंटेंशन आपका होना चाहिए, दूसरा रेकलेसनेस को भी क्राइम समझा जाता है. रेकलेसनेस इज योर केयरलेसनेस. अगर जैसे मुझे पता है कि मैं बहुत फास्ट गाड़ी चलाऊंगी तो कोई ना कोई डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा, तो उसके बावजूद भी आई एम ड्राइविंग फास्ट,
मैं रेकलेसनेस से चला रही हूँ गाड़ी, ठीक है, तो मैं ये कहूँ मेरा एक्सीडेंट करने का इंटेंशन नहीं था बट आई वॉज केयरलेस, तो आई विल बी हेल्ड क्रिमिनल, मुझे क्रिमिनल समझा जाएगा। तो दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक इंटेंशन होना, नंबर 2 रेकलेसनेस। ये दो चीज़ें अगर है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। उसके बाद वो जो एक्ट होना चाहिए वो लीगली प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। थर्ड वन इज एक्टस रियस। आई टोल्ड यू एक्टस रियस इज अ टेक्निकल टर्म, ये अगेन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एक्शन होना जरूरी है। खाली दिमाग में सोच लेना इज नॉट क्राइम। मैं ये सोचूं कि मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको मार दूं, ठीक है, हमें कई बार गुस्सा चढ़ता है ना, किससे लड़ाई होती है तो हम कहते हैं इसको तो जान से मार दो, ठीक है, तो वो सोच लेना, मन में आ जाना इज नॉट क्राइम, ठीक है, वो क्राइम नहीं समझा जाएगा, आपका एक्शन होना जरूरी है। तो दो चीजें इकट्ठी, मेंटल इंटेंशन प्लस आपका एक्शन, दोनों चीजें होंगी तभी जाके आपका एक्ट क्रिमिनल एक्ट समझा जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग एंड एन इविल इंटेंशन आर नॉट एनफ। सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग होना और एक बैड इंटेंशन होना आपका क्राइम नहीं बनाता। क्राइम में तीसरी भी चीज ऐड होनी जरूरी है, आपका विजिबल एक्शन, आपका जो किया गया, आपकी करतूत है, आपकी जो एक्ट है वो दिखनी चाहिए, ठीक है। एक्टस रियस इज सच अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज अ लॉ सीक्स टू प्रिवेंट। जो लॉ नहीं चाहता कि आप करो बट आप कर देते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल। तो इसमें आपका एक्सटर्नल एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टस रियस, एक्शन होना ज़रूरी है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट एलिमेंट इज योर इंजरी। इंजरी का मतलब होता है कि आपके उस एक्शन से किसी को नुकसान भी होना चाहिए। पहला क्या था, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा क्या हुआ कि आपका बैड इंटेंशन होना चाहिए, मेंस रिया। नंबर 3 इज एक्टस रियस कि आपके उस बैड इंटेंशन से बैड एक्शन भी हुआ, आपने गलत भी किया। एंड लास्ट वन इज इन सब तीनों चीजों की वजह से एक इंजरी हुई, एक इंसान को, एक पर्सन को इंजरी हो गई, तो इंजरी इज नेसेसरी। तो क्राइम इवन दो द एक्ट इज नॉट एक्कम्पनीड विद गिल्टी माइंड, उसको भी हम कभी कभी क्राइम समझते हैं, ठीक है। तो इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। और खाली बॉडी का हार्म ही क्राइम नहीं होता, अगर आप किसी की रेपुटेशन खराब कर देते हो, आप किसी की प्रॉपर्टी खराब कर देते हो, आप किसी का मेंटल स्टेट खराब कर देते हो तो वो भी क्राइम समझा जाता है। तो खाली एक बॉडीली इंजरी ही इंजरी नहीं मानी जाती, मेंटल इंजरी, प्रॉपर्टी इंजरी और रेपुटेशन इंजरी भी क्राइम समझा जाता है। तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, इंजरी का होना जरूरी है, मेंस रिया होना जरूरी है और एक्टस रियस होना जरूरी है। दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। और साथ में मैंने आपको क्राइम का मीनिंग समझाया। एक छोटी सी चीज, इंजरी में कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आपका एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट इज नोन एज क्राइम। सॉरी, एक्सेप्शंस में पहला है आपका बाइगैमी। बाइगैमी है 2 शादियां, ठीक है। अब 2 शादियां एक क्राइम समझा जाता है इवन दो एक्ट इज नॉट एक्कम्पनीड बाय गिल्टी माइंड। आपने किसी की इंटेंशनली इंजरी नहीं की, आप किसी को इंजर नहीं करना चाहते हैं बट फिर भी आपने 2 शादियां कर ली, तो दिस इज अ क्राइम। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तो इंटेंशन नहीं थी। सेकेंड इज डेकॉइटी के लिए प्रिपेयर करना। हमारे सेक्शन 399 में प्रिपरेशन ऑफ डेकॉइटी को भी क्राइम समझा जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इससे मैंने अभी कुछ किया तो था ही नहीं, मैं तो प्रिपेयर कर रहा था खाली माइंड में, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं था, बट वो वहां पर भी पनिशेबल है क्योंकि आपको ना रोका जाता तो आप डेकॉइटी कर देते। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं एक्सेप्शंस जो कि आपके सिर्फ गिल्टी इंटेंशन से भी क्राइम कंसिडर किया जाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ क्राइम एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आईपीसी को समझना चाहते हैं, अगर आप लॉ ऑफ क्राइम्स को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ क्राइम एंड व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ ए क्राइम। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड माई टीचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।